मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आपको क्लास 9th का कबीर के दोहे की तरफ ले चलेंगे। इसका हमें बहुत बच्चों ने आग्रह किया, तो हम इस पे विचार किया और बना रहे हैं बच्चों की आवश्यकता के अनुसार। बच्चे, आप इतना आप जानिए कि कबीरदास जो हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन में कबीर की साखियां। कबीर ने बहुत सारी पुस्तकों का निर्माण नहीं किया, उन्होंने अपने हाथों से उन्होंने लिखा ही है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उन्होंने अपने हाथों से कागज और कलम को छुआ नहीं। उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक साखी, जो उनके अनुयायियों ने लिखा है, उन्होंने जो बोला है उसे उन्होंने उसमें उतारा है। कबीर के दोहे यथार्थ थे। वास्तविक जीवन में जो होता था उस पर कबीर की पकड़ बहुत ज्यादा थी। कबीर का जन्म जो है, आप लेखक परिचय में आ जाएंगे। कबीर, मैंने आपको पहली वीडियो आप सूरदास की अगर देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि एक सगुण शाखा होती है, एक निर्गुण शाखा होती है। तो ये निर्गुण शाखा के कबीर, ये भगवान को, ईश्वर को किसी मंदिर, मस्जिद, काबे, गुरुद्वारा में नहीं मानते। ये कहते हैं कि भगवान तो कण कण में है, सर्वत्र है। भगवान प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। ऐसी किसकी मान्यता थी? कबीर की मान्यता थी। ये संत कवि थे। संत कवियों में इनका स्थान सर्वोच्च है। इनका जन्म 1455 में माना जाता है और रामानंद से इन्होंने शिक्षा ली। स्वामी रामानंद से इन्होंने शिक्षा ली, वैष्णव संप्रदाय। और इसके बाद आप इसे इसमें देख लेंगे, इसमें मैंने लिंक दे दिया है और हम अब आगे की तरफ चलेंगे। इसमें देखिए, आपका पहला दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े आके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव। बहुत ही सिंपल बातें हैं इसमें। गुरु और गोविंद, गोविंद माने भगवान और गुरु माने जो तुम्हें शिक्षा दे रहा है, तुम्हारा गुरु। ये दोनों खड़े हैं। शिष्य के समक्ष गुरु भी खड़ा है और गोविंद भी खड़ा है। गुरु गोविंद को दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पर। ऐसा अगर हम मान लें कि कबीरदास जी के समक्ष गुरु भी खड़ा है और गोविंद भी है, और वह असुविधा में है, असमंजस में है कि सबसे पहले मैं किसका नमन करूं, किसको मैं प्रणाम करूं, गुरु को करूं कि गोविंद को करूं, क्योंकि दोनों श्रेष्ठ हैं। शिष्य के लिए सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन है? गुरु। लेकिन मनुष्य के लिए सर्वत्र कौन है? सब कुछ कौन है? भगवान। ऐसी समस्या में यदि व्यक्ति पड़ जाता है तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताया। भगवान स्वयं कहता है कि सबसे पहले हमें किसका साथ देना, किसका नमन करना चाहिए, किसको प्रणाम करना चाहिए? अपने गुरु को। क्योंकि गुरु एक ऐसी चीज है जो हमें जिंदगी देता है। ईश्वर तो हमें इस धरती पर भेज देता है, लेकिन इस धरती में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसा जीवन होना चाहिए, क्या आचार है, क्या व्यवहार है आदि, अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है गुरु। हमारे मस्तिष्क में जितने भी प्रकार के अंधकार हों, तामसिक प्रवृत्तियों को सात्विक प्रवृत्तियों में बदलना गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। यह गुरु का ही देन है जो मनुष्य को सत्य का ज्ञान कराता है। और गुरु के ज्ञान से ही मनुष्य एक नया जीवन पाता है और अपने आदर्श को स्थापित करता है। तो यहाँ पे जो कबीर ने बोला है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव।
बलिहारी है गोविंद की। पर भगवान कहते हैं कि गोविंद, गोविंद माने भगवान ईश्वर, कृष्ण को ले सकते हैं, विष्णु को ले सकते हैं। उन्होंने भी, भगवान ने भी गुरु की महत्ता को सर्वोपरि माना। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में, इस चराचर जीवन में यदि किसी का महत्व है, एक विद्यार्थी के जीवन में यदि किसी चीज की का स्थान है, तो गुरु का स्थान। गुरु एक ऐसी कड़ी है जिसके बगैर जीवन व्यर्थ है। इसलिए हमें सदैव अपने गुरु के महत्व को हृदय में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो हमें घोर अंधकार से प्रकाश में लाता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी कड़ी आप देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। आपके पास मन है, आप सभी जानते हो कि हमारे पास एक हृदय है। इस हृदय में बहुत सारी चीजें रहती हैं। मैं मतलब होता है जैसे एक व्यक्ति के लिए मैं बोला जाता है, लेकिन यहाँ मैं का अर्थ होता है, यहाँ आप देखिए मैं क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ मैं। जब मैं, ये जो मैं है, ये मैं क्या है? अहंकार, घोर अहंकार। मनुष्य के अंदर मैं भरा रहता है तो वहां हरि नहीं रहता। हरि माने ईश्वर। हरि कब तक नहीं रहता? जब तक मनुष्य अपने पर गौरवान्वित होता है, अहंकार से भरा रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में एक समय अहंकार भरा था। आप इतना जान लो बच्चों कि ज्ञान लेने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अहंकार का त्याग अनिवार्य है। यदि आप अहंकार करके बैठेंगे कि गुरु ने हमें डांटा था, हम उसके पास नहीं जाएंगे। गुरु ने हमारी आलोचना की, हम उससे बात नहीं करेंगे। तो आप अंधकार की गर्त में धीरे धीरे चले जाएंगे। तो हमें सदैव किसका नाश करना चाहिए अपने मन से? मैं का। मैं मतलब अहंकार। तो कह रहा है, कभी कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। जब हमारे हृदय में मैं का वास था, अहंकार का वास था, तब हरि निवास नहीं करता था हमारे हृदय में। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, अब हमारे हृदय में कौन है? हरि है। तो वहां से मैं क्या हो गया? मैं चुपचाप से बाहर निकल गई, क्योंकि दीन बंधु दीनानाथ, तुलसीदास जी ने रहा, दीन बंधु दीनानाथ रावरे कृपा करी। दीन बंधु दीनानाथ, उसको हम अभी यहाँ प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तुलसीदास जी को, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे सिर्फ यही है कि हरि के लिए मैं का परित्याग अनिवार्य। जो हरि को प्राप्त करना चाहता है, जिसके हृदय में हरि आ जाते हैं, हरि माने भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, उसके हृदय से अहंकार समाप्त हो जाता है। और जिसने अपने अहंकार को नहीं त्यागा, जिसने अपने अहंकार को अपने हृदय में बांध कर रखा है, वह हरि को प्राप्त नहीं किया। हरि के सम्मुख रहने के बाद भी वह हरि को प्राप्त नहीं किया। कवि कहता है, प्रेम गली अति सागरी तामे दोन सम। जो प्रेम की गली है, गली माने रास्ता, जिस रास्ते से हम चलते हैं, हमारा रास्ता है दुश्मनी का हो या प्रेम का हो। तो कह रहे कि प्रेम गली अति सागरी जामे दोन समान। प्रेम की गली में दो चीज नहीं रह सकती, एक ही चीज है। तो इस हृदय में या तो हरि है रहेगा, या नहीं तो मैं रहेगा। मैं मतलब अहंकार, सांसारिक अहंकार। इसलिए कवि कहता है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार का हटना अनिवार्य है। अगर हम अहंकार को नहीं हटाएंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती।
समझ में आ रहा है आपको सभी बच्चे? आप इसे देख लें। हम आपको पीडीएफ भी दे दूंगी अपने लिंक में। अब ये तीसरा है, कक्षा 9वीं का है, आईसीएसई बोर्ड का। आप देखिए, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लाई चिनार, का मुल्ला चढ़ी बाग दे, दही का बहरो भयो खुदा। कवि कहता है कि कंकर पत्थर जोड़ के, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, एक बार और आप सुन लीजिए कि कबीरदास जी ईश्वर को बांध कर नहीं रखते। कबीरदास जी का ये मानना है कि हमारा ईश्वर किसी मंदिर का मोहताज नहीं है, किसी मस्जिद का मोहताज नहीं है। आप ये भी जान लें कि ये हिंदू और मुस्लिम की खाई को पाटने का बहुत बड़ा काम किए थे। कबीरदास जी ने अपने काव्य में हिंदुओं को भी फटकार लगाई है। अंधविश्वासों की जड़ता को समाप्त करने के लिए इन्होंने हिंदुओं को भी बड़ी लंबी चौड़ी फटकार लगाई है और मुसलमानों को भी फटकार लगाई है। यहाँ पर वही कह रहे हैं, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लाज। उन छोटे छोटे कंकड़ और पत्थरों को, ईंट और सीमेंट और बालू से बड़ी बड़ी मस्जिदें को बना लिए और उस मुल्ला चढ़ी बाग दे, उस मस्जिद पर बड़े बड़े मौलवी मुल्ला अल्लाह को बुला, बाग दे, चिल्ला के, माइक से आप सुनिए ना, माइक से आवाज देते हैं अल्लाह को, उस पर बड़े बड़े मुल्ला बैठ करके भगवान को आवाज देते हैं। वह व्यंग कसते हैं कि यह कितना बड़ा आडंबर है, क्या तुम्हारा भगवान बहरा है कि तुम इतनी तेज तेज चिल्ला रहे हो? मौलवियों को कहते हैं, मौलवी उच्च स्वर में अनाज दे करके अल्लाह को पुकारते हैं, कहते हैं कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? कबीर इस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति का खंडन करते हैं। कबीर का मानना है कि ऐसे ईश्वर नहीं मिलता। इस प्रकार के आडंबर को दिखाकर हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। ईश्वर तो उस पवित्र मन में वास करता है, निश्चल है, सजल है, सुलभ है, वह प्रत्येक जीव में है, सर्वत्र है, कण कण में है। कबीर का मानना है ईश्वर कहाँ है? कण कण में है। ठीक ना? तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें अंतर मन में झांकने की आवश्यकता है और अंतर मन को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। कबीर का एक ही ईश्वर था, वह अपने राम की पूजा करते हैं, अपने रहीम की पूजा करते हैं। उनका कहना है कि आत्मा ही पूजा है, आत्मा में ईश्वर रहता है और ईश्वर एकेश्वरवाद है। वह एकेश्वरवाद की कल्पना को अपनाते हैं। ईश्वर एक है, उसे तुम अल्लाह कह लो, चाहे राम कह लो, चाहे रहीम कह लो, चाहे खुदा कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, वह एक है और उसके प्राप्ति का मार्ग भी सिर्फ एक ही। पवित्र मन, सत्य, राह पर चलकर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। ईश्वर को हम चिल्ला करके बुलाएं, मस्जिदों में ढूंढे, मंदिरों में ढूंढे, ईश्वर हमें प्राप्त नहीं होता। हम आशा करते हैं बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि किसी भी बच्चे को कहीं भी दिक्कत होगी तो आप जरूर इस वीडियो को देख के हमसे क्वेश्चन करेंगे और हम आपको उसका उस खामियों को या उस पॉइंट को हम जरूर क्लियर करेंगे। अब एक नीचे है चौथा, आप देखिए, पाहन पूजे हरि मिले। अब देखिए, अभी मुस्लिम को संप्रदाय को फटकार लगाते हैं, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लाए बना, तापर मुल्ला बाग देखा बहरा हुआ खुदा। इसे फटकार लगाते हैं, सीधे मुस्लिम को फटकार लगाते हैं
बड़ी बड़ी माइकें लगा करके अल्लाह अकबर करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान बहरा नहीं है। भगवान तो तुम यदि मन में भी बोलते हो तो सुन लेता है। तुम बोलो ही नहीं, तुम सोचो तो स्मरण करो तो भगवान सुन ले। यहाँ पर हिंदुओं की फटकार है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। हिंदू लोग क्या करते हैं, शालिग्राम की मूर्ति छोटी से लेके पूजते हैं, मंदिरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, अनेक मूर्तियों की स्थापना करते हैं, उस पत्थर को पूजते हैं। अंधविश्वास। उनका मानना है कि मंदिर में ही भगवान बैठता है। ढोल बाजे नगाड़े तक बजा करके भगवान की पूजा करते हैं। उसी का वो विरोध कर रहे हैं। कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यदि छोटे से पत्थर को पूज लेने से भगवान मिल जाता है तो हम पहाड़ को ही पूज लेते हैं ना। उतना बड़ा पत्थर तो बड़ा भगवान मिल जाएगा। याते चाकी भली जो पीस खाए संसार। कितनी अच्छी बात बोला उन्होंने। व्यंग्यात्मक तौर पे उन्होंने व्यंग करते हुए कहा है। क्या व्यंग करते हुए कहा है कि पहाड़ पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। आटे चाकी भली जो पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से तो अच्छा है कि दो पाटों के बीच में चक्की में क्या पीसा जाता है, गेहूं पीसते हैं, आटा बनता है। और उस आटे को लोग खा करके अपना क्या भरते हैं, उधर पेट भरते हैं। ठीक ना। व्यंग करते, हिंदुओं पर व्यंग करते हुए बोल रहे हैं कि पत्थर को पूज करके, पत्थर के पूजने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। घर में जो चक्की है वो भी तो पत्थर से ही बनी है ना। वो ज्यादा अच्छा है कि पत्थर को पूज देने से, पत्थर को हम उस चाकी को पूजें जो हमारे पेट की क्षुधा को, भूख को शांत करती है। भगवान किसी पत्थर में नहीं, किसी भेद में नहीं, किसी संप्रदाय में नहीं, किसी प्रकार के आडंबर में नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि धार्मिक कट्टरता और बाह्य आडंबरता से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान की प्राप्ति सहज मार्ग से हो सकती है, मात्र स्मरण करने से हो सकती है, अच्छे कर्मों से हो सकती है, उदार भावना से हो सकती है। एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि सूरदास सामाजिक सुधारक थे। सूरदास कौन थे? समाज का सुधार करते। ये सूरदास जी, अरे कबीरदास समाज सुधारक थे, सॉरी, कबीरदास समाज सुधारक थे। आदि भक्तिकालीन जितने भी कवि थे वो एक तरह से समाज सुधारक थे। उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके इन्होंने कविताएं लिखी। सात समंदर की मसी करो लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज कहरो करो हरि गुण लिखा न जाए। लिखा है यहाँ पे सात समुंदर, सात समंदर के जल को इकट्ठा कर ले और उसकी स्याही बना ले। जैसे आप पेन से लिखते हो ना, इंक रहता है उसमें, डॉट पेन रहती है, तब तो तुम लिख पाते हो व्याख्या या बड़ी बड़ी किताबों को भर लेते हो। ठीक ना, बड़ी बड़ी किताबों को भर लेते हो। तो यहाँ पे कभी ये कहता है कि सात समुद्र की मसी करो लेखनी सब बन रहा है। सात समंदर के पानी का, जल का यदि हम स्याही बना लें और इस स्याही को बनाकर हम भगवान की लेखनी लिखने बैठे और इस धरती को, धरती सब कागज घर करो। ये जितनी बड़ी धरती है दुनिया में, जितने भी सात समुद्र है संसार में, सात समुद्रों के जल को हम स्याही बना ले और पूरी धरती को हम कागज बना ले और हम अपने हरि माने भगवान की हम गाथा को लिखने बैठे, गुरु को लिखने बैठे तो भी कम पड़ जाएगी। निश्चित, एकदम सत्य लिखा है।
कड़कड़ में ईश्वर है और भगवान के कड़कड़ में गुण है। राम का सौंदर्य देखिए, कृष्ण का सौंदर्य देखिए, या अन्य संप्रदायों के धर्मों में देखिए, ईसा का देखिए, किसी का भी देखिए, उन्होंने कितनी कृपा की है। शिव को देखिए, वैष्णव संप्रदाय को देखिए, नाथ संप्रदाय को देखिए। बस हम थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं आपको। इन्होंने पूरी धरती पर अन्य प्रकार की कृपा की है। अनेक तुच्छ व्यक्तियों का भी उन्होंने उद्धार किया है, उसे जीवन के कष्टों से मुक्त किया। तो हम इस हरि का वर्णन क्या छोटे से कागज में लिख करके कर सकते हैं? हमारी मानसिक अवस्था में क्या ईश्वर इतना छोटा हो सकता है? वह तो विराट है, अनंत है, इसका अथाह पार पाना मुश्किल है। इसका इस भगवान की वर्णन के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? कम शब्द कम पड़ जाएंगे। यह तो अपरंपार है, इसका वर्णन कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। चाहे वेद उठा ले, पुराण उठा ले, जो भी उठा ले, यह किसी के लिए संभव नहीं। ठीक, अब आपने देखा कि किस प्रकार से कबीरदास जी ने आडंबर का विरोध किया है। उन्होंने भक्ति को महत्व दिया है, भक्ति का को महत्व दिया, भक्ति का होना अनिवार्य है, लेकिन आडंबर का होना अनिवार्य नहीं है। आडंबर को बहिष्कृत कर दें। इस प्रकार से बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।